नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आदर्श एक श्रेष्ठतम अवस्था का द्योतक है विराम। यह समाज का प्रतिमान होता है विराम। यह सदा अनुकरणीय होता है विराम। सही मायनों में आदर्श एक दुर्लभ लक्ष्य के समान है विराम, परंतु इस ओर अग्रसर होने का मतलब है एक सुचारू, श्रेष्ठ एवं हरेक दृष्टि से परिपूर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ना विराम। दूसरी ओर कल्पना महज स्वप्न लोक ही नहीं बल्कि एक विचार प्रक्रिया भी है विराम। अक्सर आदर्श को कल्पना के दायरे में रखा जाता है विराम। आदर्श यदि समाज या व्यवस्था का प्रतिमान है तो कल्पना मन की उड़ान है विराम। आदर्श यदि उत्तम, सर्वश्रेष्ठ व अनुकरणीय उदाहरण की स्तुति है तो कल्पना है नई बात, नई सोच की प्रस्तुति विराम। इस प्रकार कल्पना एवं आदर्श में गहरा रिश्ता है विराम। कल्पना से ही आदर्श फूटता है और आदर्श प्राप्ति की दिशा में प्रयत्नशील होने से ही यथार्थ की स्थापना होती है विराम। इसलिए आदर्शवादी कल्पना बेहद सकारात्मक होती है, बस उसमें व्यावहारिकता का समावेशन होना जरूरी है विराम। एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना में महज आदर्श ही नहीं वरन क्रूर यथार्थ भी शामिल है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी शामिल है तथा नैतिकता है तो व्यावहारिकता भी शामिल है विराम। अतः वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों, विद्रूपताओं व संभावनाओं को परखते हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक व पर्यावरणीय रूप से हमारी दुनिया कैसी होगी, इसी का रूपांकन हमारा अभिष्ट है विराम। राजनैतिक रूप से यदि विश्व को निहारे तो कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांशतः लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश ही नजर आते हैं विराम। यह सराहनीय बात है कि अभी तक ज्ञात सभी शासन पद्धतियों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति अपने कुछ अंतर्विरोधों के बावजूद सर्वश्रेष्ठ है विराम। यह जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है विराम। इसलिए दुनिया के जिन देशों में अभी भी राजतंत्र या तानाशाही शासन व्याप्त है, वहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना शासन में जन भागीदारी बढ़ाने का अच्छा प्रयास होगा विराम। इसके लिए नियमित व कदाचार मुक्त चुनाव की गारंटी का जिम्मा सभी देशों की सरकारें ले तथा इसकी निगरानी हेतु एक वैधानिक विश्वव्यापी संस्था की स्थापना हो विराम। इस प्रकार अखिल विश्व लोकतंत्र में हो जाए और देशों के बीच आपसी सहयोग व भाईचारे में वृद्धि हो। यही एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना है विराम। पैरा सुरक्षा की परंपरागत धारणाओं में यह माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है विराम। शीत युद्धोत्तर काल से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक तरफा हो गई है, इसलिए संघर्ष जारी है विराम। परंतु इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं है जो देशों के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो विराम। यहाँ यूएनओ की अक्षमता जग जाहिर है विराम। सन 2013 में इराक पर किया गया हमला विश्व जनमत की भावना व यूएनओ को ठेंगा दिखाते हुए किया गया विराम। तो क्या अमेरिका पश्चिमी वर्चस्व की मनमानी को सहना
शेष विश्व की नियति है। प्रश्नवाचक। अतः आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना में एक बेहद सशक्त लोकतांत्रिक यूएनओ की आवश्यकता पर बल है, जो विश्व राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका निभा सके और देशों को सही मायनों में सुरक्षा प्रदान कर विश्व शांति की स्थापना कर सके। विराम। इस हेतु सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार तथा स्थायी सदस्यों में वृद्धि जरूरी है, ताकि विश्वव्यापी प्रतिनिधित्व हो सके। विराम पैरा। आतंकवाद आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। विराम। अब देशों के बीच युद्ध में उतने लोग नहीं मारे जाते हैं जितने आतंकवादी हमलों में मारे जा रहे हैं। विराम। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि यह इंसानियत का दुश्मन है। विराम। विश्व के अधिकांश देश कमोबेश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। विराम। वैश्वीकरण के दौर में यह धारणा बनी है कि सारी दुनिया एक गांव के समान हो जाएगी। विराम। सूचना, मजबूत संसाधन, व्यापार और पहुंच के मामले में सचमुच विश्व एक गांव में तब्दील हो गया, किंतु सामाजिकता के मामले में यह आज भी दूरियां बढ़ाने वाला ही साबित हुआ। विराम। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ने लोगों को समाज से जोड़ने की बजाय सीधे बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया। विराम। आज हम फेसबुक, ट्विटर, स्काइप, व्हाट्सएप, मेल आदि के जरिए पूरी दुनिया से तो जुड़े रहते हैं, परंतु अपने पड़ोसी, रिश्तेदार और समाज से कटते जा रहे हैं। विराम। तकनीक विकास के कारण मनुष्य आज इतना आत्मकेंद्रित होता जा रहा है कि उसमें सहिष्णुता का घोर अभाव होता जा रहा है। विराम। यह मनोविकार अक्सर हिंसक रूप धारण कर लेता है। विराम। इसके अतिरिक्त असमानता, गरीबी, नस्लीय जातीय श्रेष्ठता तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई विवाद के कारण भी मानवता लहूलुहान होती रही है। विराम। भारत में जातिगत और सांप्रदायिक दंगे, यूरोप अमेरिका में नस्लीय दंगे, पाकिस्तान में शिया सुन्नी के झगड़े तथा कई जगह सांस्कृतिक भाषाई दंगे आखिर क्या साबित करते हैं? प्रश्नवाचक। इस प्रकार का वैश्विक समाज हमें गवारा नहीं, जहां नस्ल, जाति, लिंग, धर्म, धन, संस्कृति, भाषा आदि के आधार पर मौत का तांडव हो। विराम। वैश्विक व्यवस्था का सृजन ऐसा होना चाहिए जो समस्त समाजों में सहिष्णुता का संचार करे तथा विविधता के प्रति सम्मान में वृद्धि करे। विराम। अतः एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना में एक समतामूलक समाज का ध्येय है, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव, हिंसा, ऊंच नीच आदि के लिए कोई स्थान न हो तथा एक दूसरे की विविधता के प्रति सम्मान हो। विराम। विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है, जो मानव सभ्यता के इतिहास में अधिकांशतः शोषण, दमन और उत्पीड़न की शिकार हुई है। विराम। आज भी महिलाएं बहुत मायनों में पिछड़ी हुई है तथा अनेक सुविधाओं एवं अधिकारों से वंचित है। विराम। बहुत से देशों में अभी भी महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया है तथा उन्हें किसी प्रकार का राजनीतिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं है। विराम। अरब देशों में महिलाओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध है, जो लैंगिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। विराम। महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक,
सामाजिक अधिकार प्रदान करने के अतिरिक्त उनके प्रति पुरुषों की मानसिकता में भी सुधार आवश्यक है, जो औरतों को बस एक भोग की वस्तु समझते हैं। विराम। अतः एक आदर्श विश्व व्यवस्था की मेरी कल्पना में महिलाओं के सर्वांगीण विकास का भाव निहित है, ताकि मानव सभ्यता उन्नति कर सके। विराम। एक आदर्श वैश्विक व्यवस्था में सुरक्षा की धारणा को भी यथेष्ट स्थान देना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। विराम। यानी सिर्फ राज्य नहीं, व्यक्तियों, समुदायों या यूं कहें समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। विराम। कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान। स्टॉप।